फोन आया था मेरे पास दिल्ली से ही कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरी कर ली है, वो इसलिए तुम्हें साथ नहीं रखना चाहती। अरे तो तुम दूर रहोगी तो वो कर ही लेगा, इसलिए रहो ना वहीं। कोई महिला के साथ यदि आपके पति का चक्कर है, पता नहीं गुरुजी, लेकिन सबका फोन आया। पता नहीं क्या, पता लगाओ। नहीं गुरुजी, तो मैं जाऊं, फिर उन लोगों ने घर में नहीं घुसने दिया। काहे नहीं घुसने देंगे, तुम घुस जाना दरवाजा तोड़ के। काहे नहीं घुसने देगा, बोले हम इस घर की बहू हैं, कौन निकाल सकता आपको। और वो कह रहे मैं तुझे रखना नहीं चाहता। अरे उसके और सबसे ये कहती बोलती है इसके बच्चे नहीं है तो हम लड़के की दूसरी शादी अरे बोले जब साथ में बुढ़िया रहने नहीं देगी तो बच्चे होंगे कहाँ से। पति पत्नी साथ में रहेंगे तब ना बच्चे होंगे, बुढ़िया बीच में घुसी पड़ी है तो बुढ़ा। गुरुजी चरण स्पर्श। खुश रहो। कहाँ से हैं आप? मैं सारंगपुर से हूँ और इंदौर में मायका है मेरा। हाँ। और मैं YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा। हाँ। बात यह है कि मैं जब भी शादी करता हूँ तो रिश्ता टूट जाता है। तो कितनी बार शादी कर चुके हैं? 2 बार। तो रिश्ता शादी हुई, पत्नी आई और चली गई? नहीं सर, मतलब अंगूठी तक हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गया। अच्छा। और लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर, डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा, तब से सर खूब कमाने के जो बाद। दिल टूटा उसका मलबा कहाँ है? दिल का मलबा कहाँ भाई, साफ करना पड़ेगा ना उसे। और इस दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। गुरुजी सीताराम, गुरुजी सीताराम, तुम्हारी शक्ल तो बाबा जी सीताराम। गुरुजी सीताराम। गुरुजी दूसरी यात्रा कब है? पहले भाई तू हंस ले, ये पहली है जो बाबा कह रहे हैं। गुरुजी गुरुजी आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। है सर कुटी। जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ मेरा नाम, जाके पूछ अपना। क्या पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं। सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आपने? तो कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ, पीस खाती हूँ। गुरुजी जी मेरा शादी 2021 में हुई। हाँ। आज 2023 में डिवोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि पत्नी का ईगो हर्ट था। उसके बाद मेरे को हमेशा गाली देना, मारना, किसी के सामने जलील कर देना। तो आपको मारती थी? मार देती थी कभी कभी। समझा तो डंडे से मारती थी कि हाथ से चट? गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं एकादशी करना चाहती हूँ, मेरी माँ करने नहीं देती, कहता कि श्राप लगता है किसी को। तुम्हारी माँ तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा रही है? यही बता दीजिए मेरी माँ को गुरुजी। कहाँ है आपकी माँ? काहे नहीं छोरी को एकादशी करने दे रही हो? पहले मेरे सास बोलते थे कि श्राप लगता है एकादशी बोलने से। अरे पुण्य मिलता है, पुण्य। एकादशी सारे व्रतों में उत्तम व्रत है। तुम्हारी सास अभी है कि गई? नहीं है, गुजर गई, इसलिए मर गई जल्दी। एकादशी नहीं करने देती थी, फिर आप भी नहीं करने दोगी, फिर करना स्टार्ट कर दे गुरुजी। बिल्कुल कर दो। ठीक है गुरु। नहीं कराती थी तुम्हारी दादी, देखो टाइम हो गई कि नहीं? एकादशी अब करना। हाँ करेंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का याद है। बक्का नहीं पक्का। ओए, भगवान को मानते हो, भूत को नहीं मानते। आप भूत को मानती हो? देखा है? काहे मानती हो जब नहीं देखा तो? राष्ट्रपति ये भी तो भूत हो गए ना? भूत। वीडियो लाइक कर, फॉलो कर और शेयर भी कर। मदरसे को सरकार प्रमोट करती है। जी जी। मदरसे को सरकार डोनेट करती है, पैसा देती है, और हिंदुओं के मंदिरों से पैसा वसूल लेती है। ये देखो कितना बड़ा दोगलापन है। एक गाना सुनाए? सुनाओ। क्या भोग लगते हैं? हैं? क्या भोग लगते हैं? भोग लगते हैं?
हाँ सुना। बड़े सुंदर दिखते हैं। फिर से कहो, कहते रहो। क्या है? मेरे प्यारे बच्चे का मुखड़ा बड़ा सच्चा लगता है, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब होगा। गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब होगा। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। अच्छा। जब भगवान की इच्छा होगी, हुई है सोई जो राम रचि राखा। गुरुजी और एक चीज पूछना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को दावा करा रहे हैं गला में। हस्बैंड है कि पति है? श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूँगा कि आपको धन्य कर दूंगा। मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। अच्छी हुई मैं हमेशा सस्पिशन में रहती हूँ कि मैं तहे दिल से कान्हा को प्यार करती हूँ, मानती हूँ, पूजा करती हूँ, फिर ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना, इसलिए। हाँ तो झोंके तो टपकने लग गए। करते हो? जी हाँ। तो फिर वो नहीं करती आपसे? वो करती है, लेकिन अभी तो वो मतलब दूसरे के साथ है। जब लड़की आपको पसंद नहीं करती, यदि आप पहले तो करती थी ना, अब नहीं। हाँ पहले करती थी क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था, अब ऑप्शन आ गया तो तू चल किनारे। देखो आजकल जमाना ना स्वार्थी है। हाँ। वो लड़की भी सोची होगी मन में कि इस लड़के के साथ मेरा कोई भविष्य सेटल नहीं होगा, कुछ करता धरता तो है नहीं। अब जिससे वो प्यार करे वो थोड़ा ज्यादा पैसे वाला होगा। हाँ ये सब आप लोग समझते नहीं है। आजकल लड़कियां भी दाना उन्हीं को डालती हैं जिनके पास माल पानी हो। हाँ, अभी योग्य नहीं बनोगे तो आपको लड़कियों के पीछे भागना पड़ेगा और लड़कियां ऐसी करेंगी। कुछ बिजनेस करो, कुछ काम करो बड़ा, ऐसी लड़कियां तो ढेर आपके आगे पीछे डोलेंगी भंवरों की तरह। तुम योग्य तो बनो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम यूपी हरदोई से आए हैं। हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। से आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आपकी जो जो कामना है भगवान सब। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं क्या गुस्सा बहुत ज्यादा था। क्रोध किस पे आता है? गुस्सा ये घर पे छोटी छोटी बातों पे आ जाता है। पत्नी है? पत्नी की वजह से नहीं, पत्नी नहीं है। पत्नी नहीं, किसकी वजह से गुस्सा आता है? उसी की वजह से आता है मुझे गुस्सा। नहीं है इसलिए गुस्सा आता है। तो आप क्या जानना, लिव इन और जाने में फर्क है। जाना तो क्या वहां प्रणाम करके आ जाएगा? जाएगा तो वहां प्रणाम करके आएगा जी। फिर जब चला ही गया तो वो तो डुबकियां लगाएगा वहां। कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा? यहाँ आज के टाइम में एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो, लड़की के चक्कर में काहे परेशान हो? इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो। जितने पड़े लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गए। शराब पीती हो? हाँ मैया कह रही है पीती हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जब से मैं आपकी कथा सुनी तब से मैं शाकाहारी हो गई। शाकाहारी हो गई, मांसाहारी थी? जी। जब से सत्संग देखे तब से हमारे पति भी छोड़ दिए हैं। हाँ दारू शराब भी छोड़ दिए हैं। लेकिन कल हम गौशाला में रहे तो थोड़ा सा हमको डाउट हुआ कि शायद गांजा भी पीते होंगे। क्या हुआ आपको? देवरानी इन लोग की तरफ उनके चक्कर छोड़ दो, वो किसी की जेठानी देवरानी अच्छी आज तक मिली ही नहीं। हाँ पर पति है ना, बस पति अच्छा, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे पाजी। आप दोनों खुश हो ना? हाँ जी हाँ जी। खूब खुश रहो। आप ज्यादा खुश हो इसलिए हो सकता है उन्हें दिक्कत हो। हाँ ये भी, इसलिए और खुश रहो। ठीक है। राधे प्रसन्न रहो। समाज को कई बार इससे भी परेशानी हो जाती है कि आप ज्यादा खुश क्यों हैं, ज्यादा हंस क्यों रहे। गुरुजी राधे राधे। ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। ये सारी बातें बेटा कचरा है ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने जेठानी ने
काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम अपने शरीर को? राधे राधे गुरुजी। अस्थियां जो होती है ना, मृत्यु हो जाती है, तो हमें अस्थियां कहाँ पर पहननी चाहिए? गंगा जी में। तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कहाँ पर अस्थियां बहाना चाहिए? अरे गंगा जी में बहाओ। बस गंगा जी में बहाएं। और कहाँ तुम्हारा विचार, नाले में डालोगी क्या? कहाँ कहाँ जाता तुम्हारा मन? जितना गलत काम करना हो उसी तरफ मेरा मन खींचा जा रहा है। कौन सा गलत काम करती हो? मम्मी बोलती है कि दोस्ती यारी में मत रहो, घर से बाहर मत जाओ, इससे मत बोलो, यहाँ मत घूमो, लेकिन मेरे को वही सब अच्छा लग रहा है। गुरुजी मेरा मन चिड़चिड़ा जाता है, पता नहीं क्यों लड़ाई करने लगते हैं इतना ही बात पे, मन शांति नहीं होता है मेरा। लड़ाई करने का मन है? नहीं, जब लोग बोल देता है ना तो हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। कौन है? कहाँ से आते हैं? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं कई बार आई हूँ लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला। आज मैंने 12 घंटे वेट करा आपका। 12 घंटे? हाँ जी। अब और ना गुरुजी मेरे को ना आपका बारिश इतनी ज्यादा थी कि सड़कें टूट चुकी हैं, पेड़ सड़कों पर गिरे हुए हैं और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, गई भैंस पानी में। गुरुजी मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है, मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी, बहुत चीज। कौन सा, मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे, आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं, आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। तो साला कैरेक्टर ढीला है, जी मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी? हाँ। गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? तो फिर कल गुरुजी मुझे सब कुछ मिला, मुझे विद्या नहीं मिली, अनपढ़ रह गया मैं। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 2 तक टूर तक गया गुरुजी। क्या काम करते हो? वहाँ बिजनेस है गुरुजी, हरिद्वार में ट्रांसपोर्ट का, भैया देखते हैं। आप क्या करते हो? आप भी बिजनेस संभालते हो? नहीं, मैं तो गुरुजी फ्री रहता हूँ, घर ध्यान में गुरुजी वो तीर्थ यात्रा करता हूँ सारी, सब करे हैं गुरुजी। मैं जितनी अमरनाथ के शादी हो गई आपकी? नहीं हो रही गुरु, शादी नहीं हो रही। कुछ काम करो ना, आप नहीं पढ़े, इसका रोना लेके क्यों बैठे? अब गुरुजी बहुत घटना हुई मेरे साथ गुरुजी। आप 2 तक पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आप बिजनेस करेंगे, आप सफल हो जाएंगे तो पढ़े लिखे आपके घर में नौकरी करने बहुत आ जाएंगे। नहीं हो घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो घोड़ा, कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे। घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा। घोड़ी भी थी? नहीं, घोड़ी। राधे राधे गुरुजी। क्यों बेटा, यही है ना छोरा? मोबाइल चलाते हो? क्या देखते हो मोबाइल में बताओ? शॉर्ट्स देखते हो? मेरी जो होने वाली वाइफ है वो भी आपकी कथा सुनती रहती है। कौन सी वाइफ? होने वाली? होने अभी हुई नहीं है। होने वाली वाइफ है कि पत्नी है? होने वाली पत्नी। होने वाली पत्नी ही बोला करो, वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे। ठीक है, मैं गुरुजी आपका बॉडीगार्ड बनना चाह रहा हूँ। हाँ तो बॉडी है। बताओ, बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है, आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा। बढ़िया पहलवान। कितने साल के हो? 6.5 साल के हो? और तुम दोनों 6.5 के हो? नहीं, ये 7 का है। तुम भाई हो दोनों? सगे भाई? तो क्या 6 महीने में 2 आ गए? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। मारोगे? मारेंगे तो नहीं, पर
यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते। अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ तो संभव है। महाराज क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो गोलियां आती है नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ, सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। कि क्या, कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे। लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, 70 लोगों को गोली दे दिया। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। कितना था पैसा कैश? कैश था 25-30 लाख रुपया। नहीं, माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं।